लेक्चर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एनर्जी रिलीज्ड when an electron adds to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence energy level to form an anion having a unit negative charge is called electron affinity। अब एनर्जी जो है वो रिलीज होगी कब? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एक एम्प्टी या पार्शली मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में, किसके? आइसोलेटेड गैशियस एटम। एक गैशियस एटम होगा, आइसोलेटेड होगा। इन इट्स वैलेंस एनर्जी लेवल जो लास्ट शेल की होती है, टू फॉर्म एन एनाइन। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज जब एक एटम पे आता है वो आयन बनता है, उसको हम कहते हैं एनाइन। हैविंग ए यूनिट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये क्लोरीन है गैसियस एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, Cl नेगेटिव बना एनाइन, और नेगेटिव चार्ज आएगा एनर्जी के साथ भी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। फिर फ्लोरीन है ऐसे ही। अब ये हेलोजेंस है, फ्लोरीन क्लोरीन, इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फ्लोरीन नेगेटिव बना, और क्या हुआ? गैस एनर्जी रिलीज हुई। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गिविंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होती क्या है असल में? जो न्यूक्लियस होता है एक एटम का, उसकी अट्रैक्शन किसके लिए? जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होने के लिए आ रहा है, उसके लिए जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहले है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? अब जब साइज कम होगा तो एटम के जो अपना न्यूक्लियस है और अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस है एटम का, उसके जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी वो ज़्यादा हो जाएगी उसको ऐड करने के लिए। इस वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को देखें, अगर साइज़ छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। जो बात आपको ऊपर बताई है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटम के अपने न्यूक्लियस और अपने इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन, अगर वो ज़्यादा होगी तो जो एटम है उसका न्यूक्लियस, उसको ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने के लिए। तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? एटम के जो न्यूक्लियस और अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के, उसके दरमियान और भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उन इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन कम होती है दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से, उस इफेक्ट को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन जो है वो ज़्यादा है, तो जो एटम है, न्यूक्लियस है, वो इजीली दूसरे इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने अंदर ऐड कर लेगा और कम एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो जाएगी शील्डिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से। यूनिट्स, इट्स यूनिट्स आर किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी
per mole and electron volt. अब है variation in the periodic table across the period. From left to right in the periodic table, the atomic radius decreases due to increase in nuclear charge. अब जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है ना इनका. तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब thus the electron affinity of element increases from left to right in periods. जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो जो एटम का अपना न्यूक्लियस है उसको ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए. That is why the alkali metals have the lowest and halogens have the highest electron affinity. Halogens जो है बिल्कुल 7th ग्रुप है, एंड में प्रेजेंट होते हैं, सेकंड लास्ट में पीरियोडिक टेबल में, इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो alkali मेटल है ये फर्स्ट ए ग्रुप है, इसकी कम होती है. Down the group from top to bottom in periodic table, atomic radii increases with the increase in proton number due to successive increase in electronic shell. अब जब हम जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा. न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ है तो जाहिर ही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी डिक्रीज होगी. इट ऑल्सो एक्सर्ट द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल. अब डाउन द ग्रुप जैसे हम आ रहे हैं तो शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज. सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इन पीरियड्स. अब इसमें भी कुछ ग्रुप्स एक्सेप्शंस शो करते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ 2a group like beryllium, magnesium, calcium have 2 electrons in s orbital. They do not accommodate the incoming electron. Their electron affinity is less than first a. अब होना क्या चाहिए था, जो सेकंड ए है वो फर्स्ट ए के बाद आता है, तो पीरियड में इंक्रीज होती हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जबकि सेकंड ए की डिक्रीज है फर्स्ट ए की निस्बत. तो इसकी वजह क्या है, ये है कि इसमें एस ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका जो डुप्लेट होता है वो कंप्लीट होता है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता अपने अंदर, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है. So in every period of the periodic table, second A element show abnormal behavior. Elements of 5A group, nitrogen and phosphorus, have half-filled p subshell and p3 configuration, which is extra stable. Hence, in every period, elements show electron affinity values lower than 4A. अब होना क्या चाहिए था, 5A की ज़्यादा होनी चाहिए थी 4A से, लेकिन है क्या, 5A की लो है 4A से. उसकी रीज़न क्या है कि इसका पार्शली फील्ड हाफ फील्ड p ऑर्बिटल p सबशेल होता है. नोबल गैसेस जो हैं 8A की हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर 0. अब ये कोई अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 है. इलेक्ट्रॉन, अब ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, जबकि इसमें क्या कहा गया है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, हालांकि फ्लोरीन ऊपर प्रेजेंट है, उसकी फ्लोरीन की कम है. हालांकि फ्लोरीन ऊपर प्रेजेंट है तो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन की निस्बत, लेकिन ऐसा नहीं है. तो क्यों नहीं है, एक्चुअली फ्लोरीन है स्मॉल साइज. अब
ये ग्रुप के टॉप पे प्रेजेंट होता है, इसका साइज स्मॉल होता है। एंड 7 electrons in 2s and 2p subshell have thick electronic cloud. This thick electronic cloud repels the incoming electron. अब thick electronic cloud है इसके अराउंड, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। इनिशियली एनर्जी इज अब्जॉर्ब टू ऐड इलेक्ट्रॉन एंड देन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो पहले क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए पहले एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, फिर जाके रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से उस एब्जॉर्ब और रिलीज़ को हम अगर कैलकुलेट करें तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आती है वो कम आ जाती है क्लोरीन की निस्बत, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की लेस है क्लोरीन से, जैसे कि ये रिएक्शन में शो किया गया है। फिर नेक्स्ट शॉट है, वाई द सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शोन इन पॉजिटिव साइन। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव साइन आता है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसकी वजह क्या है? यूजुअली द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिलीज एनर्जी व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू देम। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बट when a second electron is added to uni-negative ion, जिस पे पहले से एक नेगेटिव चार्ज है, जब उसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, the incoming electron is repelled by already present negative ion charge। अब क्या है, इस पे नेगेटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा तो जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको रिपेल करेंगे। जैसे फ्लोरीन के केस में था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था तो वो रिपेल करते थे, एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे। इसमें क्या है, जब यूनी नेगेटिव बन गया है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए पहले एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ डायनेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज शोन बाय पॉजिटिव साइन। जबकि पहली जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, जो दूसरी हम करेंगे वो एंडोथर्मिक होती है कि इसमें हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन की है, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नेगेटिव में आई, जब हमने यूनी नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया डाई नेगेटिव बनाने के लिए, तो एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।